नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा शो जो हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सवाल है कि कब कहां कैसे निवेश करें, कैसे पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं, कि छोटी सेविंग्स के जरिए बड़े गोल्स पूरा हो सकते हैं, किसी भी तरीके का सवाल पूछने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और साथ ही फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो #AskAwazYourMoney लिखकर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए जरिया कि ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज बने हुए हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, वो है मिड कैप स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ। दरअसल ये एक ऐसी पॉकेट है, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो या फंड्स हो, जो कि काफी फ्रेंजी क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, और इसीलिए रिटेल काफी अट्रैक्टिव भी होता है क्योंकि पोटेंशियल हाई रिस्क का तो होता है लेकिन हाई रिटर्न्स का भी होता है। लेकिन जब नीचे आते हैं ये पॉकेट्स तो भी तेजी से आती है, जो कि हमने रीसेंट मार्केट कंडीशंस में देखा भी है। लेकिन फिरोज जी, सवाल ये है कि इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, जो कि काफी करेक्ट हो चुके हैं ऊपरी लेवल से, स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं और परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स की। क्या एग्जिट करके थोड़ी सी स्ट्रैटेजी रीलुक करनी चाहिए या पैसा और डिप्लॉय करना चाहिए इन पॉकेट्स में? क्या क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम कहते हैं कि बार बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। फिलहाल मार्केट में अगर देखें अपने पोर्टफोलियो को मुड़कर तो क्या बदलाव करने की जरूरत है? दीपाली जी नमस्कार। आपने सही फरमाया कि स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी गिरावट आई है, काफी गिरावट आई है 1 जनवरी इस साल में। देखिए, सबके लिए ये आंसर अलग होगा, डिपेंड्स ऑन मात्रा कितनी है। देखिए, किसी के पास 50% स्मॉल कैप मिड कैप है तो उनको तो हाथों हाथ निकालना चाहिए था, डालना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है, राइट। हमें एक बंदे से मिला जिसके 80% स्मॉल कैप, तो वो तो इंसान भावुक होके लालसा में आके खाली स्मॉल कैप की पास परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट कर रहा था। बट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट संतुलन। अगर समझो कि जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 14 स्कीम्स हैं, 14 स्कीम में एक स्मॉल कैप हमने हटाया था, 3 थे, उसको 2 कर लिए थे। तो हमारा जो स्मॉल कैप फंड है इन्वेस्टको और एचडीएफसी है, उनकी टोटल वैल्यूज हैं 18% की, उतने तो स्मॉल कैप होनी ही चाहिए। जैसे आप खाने में नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, आप नमक में आटा नहीं डालते, आटे में नमक डालते हैं। तो अगर आपने स्मॉल कैप ही पोर्टफोलियो बना रखा है तो डेफिनेटली एग्जिट तो करना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए, गिरावट के बाद भी करना चाहिए, एक सबक मिलता है। सो पॉइंट 1 मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी स्मॉल कैप की मात्रा 20 से कम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म जब हम कहते हैं तो आज के समय के लिए ही वो लॉन्ग टर्म कहा जाता है, कि बुरे समय में होल्ड करने की क्षमता के लिए ही लॉन्ग टर्म का जो ज्ञान हम बांटते हैं शो पे, that's the current 20% के नीचे है तो स्मॉल कैप आप प्लीज परेशान ना हो, राइड द वॉलेटिलिटी। मिड कैप भी अगर 15-20% के नीचे है तो टोटल अगर आपकी 35% है या 30 से 35% है तो यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस, पॉइंट 1। अगर उससे कम है तो आपको ऐड जरूर करना है, उससे ज्यादा है, कई ज्यादा है, समझो 45 है, तो आपको अभी भी इस वैल्यूज पे भी निकलना चाहिए और संतुलन मेंटेन करना ही सबसे बड़ा एक सबक होता है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड का। सो दैट्स माय फर्स्ट टेक। बिल्कुल। तो ये आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी बताई गई है। क्वेरीज पर जाएं क्विकली। फिरोज जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये सवाल हमें बहुत इन्वेस्टर्स की तरफ से मिला है, नॉट स्पेसिफिकली स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप, बट जब इस तरीके के मार्केट फॉल हो तो क्या SIPs के थ्रू ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर डिप्स पे लमसम भी पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? देखिए, ऐसे समय में मैं तो कहूंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, कोई बोनस आया था, कोई प्रॉपर्टी बेची थी, तो आप लमसम इन्वेस्ट करें। लमसम इन्वेस्ट करने से आपको ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़ा बीपी हाई और लो होगा, बट अगर वो आप सहन कर सकते हैं, जो कि काफी लोग सहन कर सकते हैं। प्रॉपर्टियों में तो हम करते ही हैं, 10 साल 15 साल तक प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगाता इंसान खरीदने के बाद, और गोल्ड को तो जिंदगी भर हाथ नहीं लगाता, तो सबके पास वो लॉन्ग टर्म की क्षमता है। बट तो कुल मिला के दीपाली जी, अगर आपके पास लमसम पैसा है तो बिल्कुल लगाएं। निफ्टी ऑलमोस्ट 13-14% पीक से नीचे है, ऐसे समय में आप शायद 20% टूट सकती थी, कोई बात नहीं, 14 पे लगाए और 5-6% की वॉलेटिलिटी, 7% की वॉलेटिलिटी देखेंगे तो आपकी रिटर्न अच्छी बनेगी। सो लॉन्ग टर्म ग्रेट। और एसआईपी, जो भी एसआईपी जो पहले 2 साल की अगर नेगेटिव रिटर्न आती है, वही एसआईपी अगले 3-4 साल में ज्यादा कमाती है। तो ये हमने मार्केट गुरुकुल में भी एक बार आपके मार्केट गुरुकुल में भी वो डेटा दिखाया था, जितना एसआईपी आपको डराती है पहले 3-4 सालों में,
उतना ही ज्यादा कमा के देती है अगले 4-5 सालों में। तो निराश ना हो कि अगर आपकी आज एसआईपी नेगेटिव चल रही है, वही एसआईपी स्टार बनेगा। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कहता। ठीक है, लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। विपिन कुमार शर्मा पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है। विपिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। मैम जो है मैं जी मैम जो है मैं 25,000 का पर मंथ का एसआईपी जो है पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप लिया है, जिसमें मैंने 8,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है पर महीने, और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें मैं जो है पर मंथ जो है 5,000 एसआईपी कर रहा हूँ, और एक स्मॉल कैप है बंधन का, उसमें 5,000 है, और एक फ्लेक्सी कैप है जेएम फ्लेक्सी कैप, जिसमें मैं हर महीने 4,000 रुपया जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और एक इंडेक्स फंड है मैम यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का, इसमें 3,000 हर महीने। तो मैम जो है मुझे ये जाना, मेरा टोटल 25,000 हर महीने का है, और ये मुझे 15 साल तक करना है कंटिन्यू, और इसमें मेरा जो है हर साल जो है 10% जो है मैं इसमें स्टेटअप भी करना है मुझे मैम। तो मुझे जो है ये जानना है कि मैं अपना जो लक्ष्य रखा हूँ 2.5 करोड़ तक का जो है, क्या ये मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, और इस समय थोड़ा सा मार्केट जो चल रहा है कि स्मॉल और मिड कैप काफी जो है नेगेटिव रिटर्न इस समय दे रहा, तो उस पर आपका सुझाव चाहिए मैम कि मुझे मिड कैप स्मॉल कैप के रिटर्न्स पर तो अभी राय दी फिरोज जी ने, आपके पोर्टफोलियो पर राय लेते हैं। मुझे बस एक चीज बताइए विपिन जी, आपके पास 5 फंड्स है, करेक्ट? जी 5 फंड हैं। मैं एक बार नेम मेंशन कर रही हूँ क्योंकि शायद मैंने या तो गलत सुना हो, मुझे एक फंड का नेम थोड़ा सा डिफर लगा जो आपने लिस्ट शेयर की है। आपने जो डिटेल्स भेजी हैं उसके हिसाब से निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप और यूटीआई निफ्टी 200। एक और कौन सा फंड है आपके पास? बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप, करेक्ट। तो वो हमारी लिस्ट से मिसिंग था, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा। ठीक है जी। तो फिरोज जी बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, जैसे इन्होंने बताया प्रिसाइसली। बंधन स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 8,000, 4,000 जेएम फ्लेक्सी कैप और यूटीआई निफ्टी 200 में 3,000 ये डिप्लॉय कर रहे हैं, और साथ ही 2 करोड़ का टारगेट है 15 ईयर्स में, 10% स्टेप अप करने का इनका प्लान है। तो अगर हम बैकवर्ड वर्क करें विपिन जी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके आधार पे अगर आप 12.5 की भी रिटर्न करेंगे तो अपने 2 करोड़ के टारगेट पे पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से एसआईपी में 13-14% की भी रिटर्न की उम्मीद करना कुछ गलत नहीं होगा। तो 2.35 करोड़ पे आप पहुंच सकते हैं 13% की रिटर्न में, 15 साल में 10% की स्टेप अप और 25,000 की स्टार्टिंग वैल्यू जो आप कर ही रहे हैं। रहा सवाल आपके जो फंड्स हैं, 5 फंड्स हैं, उसमें एक मोमेंटम यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये जो स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजी है, स्मार्ट लगती हैं, बट जैसे आप देखिए, आप मोमेंटम जब टूटा तो आप एक इंडेक्स फंड में, जिसमें बाकी आपके पास, आप ही के पास एक फंड है जिसकी 32% की रिटर्न आई है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की 1 ईयर में, और ये मोमेंटम इंडेक्स की 3.68 की आई है। तो ये जो स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज बनती हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे बनती हैं, और जब वो बैक टेस्ट करते हैं वो ट्रू डेटा नहीं होता, तो उसको मैं एग्जिट करता। अगर ये मेरे पैसे होते तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को भी एग्जिट करता, और 3 अलग फंड्स को एंटर करने की कोशिश करता, आईसीआईसीआई अप्रूव फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। अगर आपकी काफी साल हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट के तो फिर रिडीम करें, वरना खाली अपनी नई एसआईपी को री रजिस्टर करके दूसरी स्कीमों में कर लें, और पुराना पैसा जो गया हुआ है उसमें रहने दें भले ही, जब तक कि एग्जिट लोड खत्म नहीं हो जाते। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। आपको जेएम फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी 200 इससे निकलने की सलाह है। बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और बंधन स्मॉल कैप में। और साथ ही जो सजेशन आपको दिया गया है नए फंड्स को लेकर, वो नेम भी आप नोट कर लीजिए, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा और साथ ही एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। 2.25 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 15 ईयर्स में। तो ये आपके लिए सलाह है। बात करते हैं राहुल से, अगले व्यूअर हैं, दिल्ली से कनेक्टेड हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैंने जो ये अपने फंड दिए हुए हैं, मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने फंड दिए हुए क्या ये फंड अभी सही है, और फर्दर मुझे अपने फादर की रिगार्डिंग, हाँ मुझे फादर के एसडब्ल्यूपी की रिगार्डिंग, हाँ मुझे फादर के एसडब्ल्यूपी की रिगार्डिंग भी पूछना था
कि मैं उनमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और एक फंड, एक कॉर्पस जमा हो गया है। फर्दर मैं चाहता हूँ कि यदि वो 10 साल के बाद SWP लेना चाहे तो क्या वो फंड सही है कि नहीं, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगी? ठीक है, तो पहले मैं इनका पूरा सवाल बता देती हूँ। इन्होंने तो क्विकली पूछा। फिरोज जी, 51,500 की इनकी मंथली SIP है और ये यंग इन्वेस्टर है क्योंकि 27 ईयर्स इनकी एज है। 9.5 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है। 15 से 20 साल का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं। साथ ही जो इनका पोर्टफोलियो है, काफ़ी सारे फंड्स हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इनके पास है, इसमें ये 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं। सिमिलर अमाउंट जा रहा है क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, GM फ्लेक्सी कैप 4,000 है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 2,500 है HDFC डिफेंड फंड में। इसके अलावा जैसे इन्होंने अपने फादर के लिए भी दूसरा पोर्टफोलियो क्वेश्चन है, 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, 20,000 की SIP भी करनी है। 10 साल बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए इनको 50,000 की मंथली इनकम चाहिए। ये टारगेट ये लेके चल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? हाँ, मेरा ये सजेशन रहेगा कि इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे बना है, ऐसा लगता है राहुल जी। देखिए, आपके स्मॉल कैप फंडों में कमी ही नहीं है। आपका एक ही लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड एक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। सो देखें तो आपके पास थीमेटिक्स और इंडेक्स फंड भी है, एक निफ्टी इंडेक्स फंड 50-50 है। तो स्मॉल कैप फंड्स की जो भरमार आपने रखी है उसमें थोड़े बदलाव करने हैं क्योंकि आपके पास 4 स्मॉल कैप फंड्स हैं। सो आई वुड से दैट 5 फंड्स जो एग्जिट करने हैं, HDFC डिफेंस फंड, JM फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50, क्वांट स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, इन सबको आपको एग्जिट करना है और आपको क्वांट लार्ज कैप खरीदना है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हमारा ये मानना है कि उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कैनरा रोबेको मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा एंड ICICI लार्ज एंड मिड कैप, ये 4 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। आपके फंड्स को लेकर थोड़े से बदलाव क्विकली फिरोज जी ने आपको सजेस्ट कर दिए हैं जो आपको करने हैं। काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है। आपने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उन फंड्स को पिक किया है जो शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं है। फंड्स वो पिक करें जहाँ पर आगे भी ग्रोथ नजर आए। तो इस हिसाब से जो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं वो नोट कर लीजिए। अच्छा फिरोज जी, जो इन्होंने अपने फादर के लिए क्वेश्चन पूछा है उस पर बताइए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? वो नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा था शायद। दीपाली जी, इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन फॉर मी, इट विल बी ग्रेट। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आप इक्विटी डेट का रेशियो मिलाकर अपने फादर के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और जो गोल आप लेके चल रहे हैं वो डेफिनेटली हासिल हो सकता है। जो फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए या क्रिएशन के हिसाब से, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे बताया फिरोज जी ने, क्वांट लार्ज कैप, कैनरा रोबेको मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप, इन्हें आप पिक कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से और एक सवाल लेते हैं। हमें सवाल भेजा है रणबीर ने बेंगलुरु से। 41 साल इनकी उम्र है, 2 पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। दोनों पोर्टफोलियो के लक्ष्य इनके अलग अलग हैं, इसीलिए जानना चाहते हैं क्या करें। पत्नी के लिए 30,000 की सिप इन्हें करनी है। 25 साल के लिए 30,000 की सिप अपनी वाइफ के लिए करनी है। क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट AMC को लेकर इनके क्वेश्चंस भी हैं कि AMC कैसी है और स्मॉल कैप कैसा फंड है। पहला पोर्टफोलियो, ये इनका एक पार्ट है इस क्वेश्चन का। पहला जो इनका मेन पोर्टफोलियो है वो मैं बता देती हूँ, जो जिस पोर्टफोलियो को लेकर ये एग्जैक्टली राय लेना चाहते हैं। उसमें इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा और क्वांट स्मॉल कैप है और इन सभी फंड्स में 18,000 ईच डाल रहे हैं। 90,000 की SIP है, 6 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल में 12 करोड़ का टारगेट है। दूसरा पोर्टफोलियो 54,000 का है, यहाँ पर 3.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप, ICICI मल्टी एसेट, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज है, यहाँ 10 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। क्या सजेशन रहेगा? तो 3 पार्ट है इनके क्वेश्चन के, 2 डिफरेंट पोर्टफोलियोज, डिफरेंट टारगेट्स और एक एडिशनल सिप करनी है 30,000 की। बताइए। यस, अगर आप देखें इनके जो पोर्टफोलियोज हैं, दोनों पोर्टफोलियोज, अगर आप 6 लाख प्लस 90,000 और 4.25 लाख प्लस 54,000 20 इयर्स का टेन्योर जो है वो अगर 13% पे ग्रो करूं तो 11 करोड़ पे पहुंचता है। और दूसरा वाला जो पोर्टफोलियो 10 ईयर वाला पोर्टफोलियो वो सिर्फ 1.5 करोड़ पे पहुंचता है। इसमें एक्चुअली ये भी एहसास होता है इंसान को कि देखो बाकी 10 साल एक्स्ट्रा करने से कैसे 1 करोड़ रुपया 1.46 करोड़ इज द पोर्टफोलियो टू वैल्यू, बिकॉज उसमें 10 साल ही है। दूसरा पोर्टफोलियो जो 20 साल का है उसमें 11 करोड़ तक पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स अमाउंट्स थोड़ी ज्यादा है, बट 11 करोड़ और 1.5 करोड़ में काफी फर्क होता है। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर 20 ईयर पीरियड इंस्टेड ऑफ 10 ईयर पीरियड।
ये यहाँ पहुंच सकते हैं। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 25,000 रुपीज के अगर हो, और आप अगर स्टेप अप करें, जीरो स्टेप अप करें तो एक अमाउंट पे पहुंचेंगे। जो नई अमाउंट्स हैं उसको अभी अगर आप स्टेप अप करें 10% से तो 12.5 पे पहुंचेंगे, ना कि 5.5 पे। तो स्टेप अप, इस आपके सवाल के माध्यम से रणवीर, मैं सब दर्शकों को कहूंगा कि ये जो स्टेप अप एसआईपी है, काफी लोग नहीं करते। 99% लोग स्टेप अप करना भूल जाते हैं अपने एसआईपी को, और 99% लोगों की पगार बढ़ती है हर साल, बट स्टेप अप क्यों नहीं बढ़ता? तो ये करवा लें तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट्स विदाउट पिंचिंग योर पॉकेट कुड बी अ लार्जर वैल्यू। ओके, और जो एडिशनल एसआईपी करनी है उसके लिए कौन से फंड्स आप सजेस्ट करेंगे फिरोज जी? दीपाली जी, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कैनरा बैंक मल्टी कैप और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ये हमारे चारों स्कीम्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। इनमें अगर ये एसआईपी करेंगे तो मेरे हिसाब से एक सीमित रिस्क में द रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल। ओके, चलिए, तो आपको फंड्स के नेम बता दिए गए हैं जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी स्क्रीन पर भी है, नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कैनरा बैंक मल्टी कैप, साथ ही डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। बाकी दोनों पोर्टफोलियोज को लेकर आपको सलाह दी गई है, और कौन सी कैटेगरीज में लॉन्ग टर्म में आपको एक्सपोजर से बचना है उसके बारे में भी आपको राय फिलहाल दी है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सुनील हमारे साथ है गुरुग्राम से सवाल पूछने के लिए। सुनील जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, एक तो मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना था। यदि मैं अपनी एसआईपी बढ़ाता हूं तो उसमें मुझे कुछ नए फंड ऐड करने चाहिए, या फिर जो पुराने फंड है उन्हीं में पैसा मैं डाल सकता हूं। दूसरा, मुझे इनसे पूछना था कि क्या ये एनएफओ में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब कोई एक्सपर्ट बोलता है कि आपको फंड चेंज करना चाहिए, तो जो पुराने फंड है उनको रिडीम करके नए फंड में डालें, या उनको पैसे को उसी में पड़ा रहने दें और नए फंड में नए से शुरुआत करें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ फिरोज जी को। इनके पास 5 फंड्स हैं। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू कमोडिटीज। यहाँ तो ये 4,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। 2,000 है एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, 1,000 है एसबीआई स्मॉल कैप में। 15,000 की यानी इन टोटल एसआईपी है इनकी पर मंथ। 1.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 15 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है। अब इन्होंने 2-3 सवाल पूछे, जैसे कि पहला तो ऑफकोर्स यही कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, गोल हासिल होगा कि नहीं। दूसरा, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं तो क्या इन्हीं फंड्स में एलोकेशन इंक्रीज करें या कोई नई कैटेगरी ऐड करें। और तीसरा सवाल इनका एक तरीके से देखा जाए तो रिलेटिवली फिरोज जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट करने या स्विच करने की सलाह तो दी जाती है, बट जो एक्यूमुलेशन उस पर्टिकुलर फंड में हो गया उसका क्या करें, क्या सजेशन? यस, मेरे हिसाब से सुनील जी को जो 5 स्कीमें हैं वो उसमें से 2 स्कीमों में बदलाव करने चाहिए। दैट्स पॉइंट 1। उस स्कीमों पे जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि स्टेप अप करेंगे तब जाके इनके 5 करोड़ का टारगेट 13% पे पूरा होगा, और एसआईपी की अमाउंट भी बढ़ानी होगी, तब जाके 5.6 करोड़ पे पहुंच सकते हैं विद 10% स्टेप अप। तो 59,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1.25 लाख रुपए की तो करंट वैल्यू है आपकी। तो काफी सारा एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो स्कीम्स हैं जिसमें बदलाव करनी है, आईसीआईसीआई कमोडिटीज फंड एक थीमेटिक फंड है। मेरे हिसाब से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर रहे हैं, साधारण सिंपल तरीके से बनाएं। कमोडिटी एक सिक्लिकल एसेट है। अगर आपको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको देखना है कम से कम छेड़खानी करे बगैर कैसे मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच सकता हूं। तो ये आईसीआईसीआई का जो कमोडिटी फंड है, दैट्स अ श्योर एग्जिट। इट वाज नॉट इवन एन एंट्री इन द फर्स्ट प्लेस। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बदली 2 और स्कीम्स, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और कोटक मल्टी कैप फंड, ये 2 को आप शामिल करें। अब रहा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सब निवेशकों के मन में आता है, जैसे दीपाली जी ने भी हाईलाइट किया कि जो अब मैं अपनी एसआईपी अगर पुरानी वाली बंद कर रहा हूं और नई वाली शुरू कर रहा हूं, तो पुराने इकट्ठे किए हुए पुरानी किस्तों के पैसे वो भी निकाल के नई स्कीम में जाऊं या ना जाऊं। मेरे हिसाब से जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी 24 किस्तें चली जा चुकी हैं तो वो उसका भी प्रदर्शन इतना ही महत्वपूर्ण है। बट आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जब ये बदलाव करते हैं तो एग्जिट लोड ना लग जाए। इसी कारण से एक इंसान को देखना पड़ेगा कि लास्ट किस्त 1 साल तो होनी पड़ती है, तब जाके इक्विटी में एग्जिट लोड फ्री हो जाता है। और जो उसकी टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स अब तो बढ़ा दिया गया है, 12.5 पे है इक्विटी में,
तो उसको दो को मद्देनजर रख के आपको वो पैसे को नई स्कीमों में मूव करना मेरे हिसाब से लॉजिकल माना जाएगा। ठीक है। अच्छा फिरोज जी, तो आपके हिसाब से आईसीसी प्रू कमोडिटीज, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से इनको एग्जिट करना है। 3 फंड्स इनको अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करने हैं जो इनके ऑलरेडी हैं। आईसीसी प्रू ब्लू चिप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, दोनों ही कैटेगरीज आपने बताई हैं। एसबीआई लार्ज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप। अब जो इनका सवाल था कि अगर एडिशनल करते हैं एसआईपी तो इन्हीं फंड्स में करें या कोई नई कैटेगरी ऐड करें, क्या सजेशन रहेगा आपका और इनके टारगेट को लेकर क्या राय रहेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 2 और स्कीम्स जो हैं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोटक मल्टी कैप, बट आपके पास 2 ऑलरेडी एसबीआई हैं ना, तो इसीलिए आप डेफिनेटली क्वांट लार्ज कैप भी ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। एंड टारगेट का रहा सवाल, तो आपको 10% की स्टेप अप करेंगे और 59,000 की एसआईपी करेंगे, तब जाके आप 5.6 करोड़ पे 13% की रिटर्न के आधार पे पहुंच सकते हैं उस अजम्पशन। ओके। तो एसआईपी एलोकेशन सुनील आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, स्टेप अप कीजिए आप, तब आप अपने गोल को हासिल करेंगे। एग्जिस्टिंग एसआईपी के साथ चलेंगे 15 ईयर्स में, फिर चाहे वो सिप हो, आपका ईपीएफ हो या एनपीएस हो, तो शायद 3-3.5 करोड़ ही आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। जैसे फिरोज जी ने कहा, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कीजिए। निकलने की सलाह आईसीआईसीआई प्रू कमोडिटीज, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप सजेस्ट जरूर किया गया है आपको, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि एसबीआई के और 2 फंड्स हैं आपके पास, तो आप क्वांट का भी लार्ज एंड मिड कैप पिक कर सकते हैं, जैसे अभी रिवाइज स्ट्रैटेजी की फिरोज जी ने, और कोटक मल्टी कैप आप ऐड करें। तो ये रहा सजेशन आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। आशीष है कोलकाता से। आशीष बताइए क्या सवाल है? मैम, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी 5,000, मेरा 5,000 का सिप है हर महीना, और मेरा जो टेन्योर है, इन्वेस्टमेंट टेन्योर है 22 ईयर्स। मेरा ये रिटायरमेंट का प्लान है, तो अभी मैं सिर्फ 8 फंड पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हर साल आपका 10% स्टेप अप पे रहेगा, ठीक है। मेरा टारगेट है 2.5 सीआर इन 22 ईयर्स। ओके, तो 2.5 करोड़ का टारगेट है इन 22 ईयर्स। 5,000 पर मंथ की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है। क्वांट स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप में 1,000 ईच, 750 ईच डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 500 डाल रहे हैं पर मंथ। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 250 डाल रहे हैं ईच, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप में, और 500 एचएसबीसी वैल्यू फंड में। क्या सलाह रहेगी फिरोज जी? क्या 5,000 की सिप के लिए इतने सारे फंड्स की जरूरत है, या छोटा कर ले पोर्टफोलियो, प्लस इनके गोल पर आपकी राय? बिल्कुल दीपाली जी, आपने सही फरमाया कि 5,000 की सिप के लिए आपको इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। अगर स्कीम्स हैं भी तो सिमिलर किस्म की हैं। मोतीलाल ओसवाल की 2 स्कीमें हैं और स्मॉल कैप की 3 स्कीमें हैं। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 14 स्कीमें, उसमें से 2 स्मॉल कैप हैं, और इनकी हैं 6-7, वो 7-8 स्कीमों में से 3 तो स्मॉल कैप स्कीम्स हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर क्रिएट किया हुआ पोर्टफोलियो लगता है। तो यूर राइट, इसमें स्कीम्स थोड़ी कम करनी चाहिए। मैं बट 4 स्कीम्स हटा के 3 को रिप्लेस करने की बात करूंगा। जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक ही स्कीम कम होगी, बट जो भी आप बढ़ा रहे हैं उसी में डटे रहें। अब वही 7 स्कीम पे कंटिन्यू करते रहें साल दर साल। आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप को आप ऐड कर सकते हैं। और जो स्कीम्स को निकालना है आपको, वो है जेएम फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एचएसबीसी वैल्यू। इनको आप हटाएं, और बाकी जो 3 स्कीम्स मैंने पढ़ी थी वो उसको शामिल करें। फिर आपके पास 7 स्कीमें होंगी। जैसे आपकी आय बढ़े, जैसे आपकी अमाउंट बढ़े, उसी सातों में करते जाए, और दीपाली मैम का शो सुने, और कुछ और बदलाव है तो वापस बिल्कुल। और मेरा शो तो सुने ही, लेकिन फिरोज जी की सलाह भी माने। फिरोज जी भी जल्द थोड़े थोड़े समय में हमारे साथ मौजूद रहते हैं आपके पोर्टफोलियो पर एडवाइस देने के लिए। और जो एडवाइस आपको दी गई है, नोट कर लीजिए आप इस पूरी एडवाइस को। फंड्स भी नोट कर लीजिए जो आपको सजेस्ट किए गए हैं। और स्टेप अप तो हर इन्वेस्टर को करना ही चाहिए जैसे जैसे इनकम बढ़े, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उसी तेजी से बढ़ रही है। चलिए फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। फिरोज जी बताइए, कौन से फंड्स आपने सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को जो आपकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं? HDFC Flexi Cap, Kotak Emerging, Investco, India Small Cap and DSP Equity Opportunities। 4 स्कीम्स, 4 अलग निफ्टी के, 4 अलग कैटेगरी। ओके, तो HDFC Flexi Cap, Kotak Emerging Equity, Investco India Small Cap, DSP Equity Opportunities, ये 4 डिफरेंट फंड हाउसेस तो हैं ही, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं। तो इसलिए कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज है। नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो इन चॉइसेस के साथ भी जा सकते हैं।
एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, इनमें से कोई कैटेगरी मिसिंग है, एक्स्ट्रा अमाउंट डिप्लॉय करना चाहते हैं, छोटा पोर्टफोलियो है, तो भी आप पिक कर सकते हैं। थैंक यू फिरोज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप्स पर भी अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।